बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए अच्छी खबर है। अब संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आंकड़ा 115 पहुंच गया है। राज्यसभा में एनडीए की सीटें बढ़कर 115 हो गई है। 11 नए सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद ऐसा हुआ है। इनमें से 9 सांसद बीजेपी के हैं, 2 उसके सहयोगी दल जदयू और एनसीपी अजीत पवार गुट के हैं। सत्ताधारी गठबंधन को 6 मनोनीत सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त है। 12 खाली पदों में से कांग्रेस ने तेलंगाना से 1 सीट जीती है। यही नहीं, राज्यसभा में बीजेपी के अकेले 96 सदस्य हो गए हैं, जो उसे सबसे बड़ी पार्टी बनाते हैं। बीजेपी को उच्च सदन में मिली बढ़त के बाद सवाल ये है कि क्या पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेलेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में वैसी कामयाबी नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। पार्टी ने एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार टारगेट सेट किया था। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 293 सीटों पर ही रुक गया। बीजेपी इस चुनाव में 240 सीटों पर ही अटक गई। हालांकि गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व लोकसभा में अब गठबंधन के सहयोगियों के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि उसे हाल के कुछ फैसलों में पीछे भी लौटना पड़ा है। इनमें लेटरल भर्ती से जुड़ा मामला भी शामिल है। राज्यसभा में फ्रंट सीट पर आने के बाद देखना होगा कि बीजेपी लोकसभा में कैसे अपनी स्थिति मजबूत करती है। हालांकि सत्ताधारी एनडीए गठबंधन अब राज्यसभा में मजबूत नजर आ रहा, फिर भी अभी बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन 119 के बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे है। इस बार बिना मुकाबला जीतने वालों में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी शामिल है। सत्ताधारी गठबंधन के पास 6 मनोनीत सदस्यों और 1 निर्दलीय सदस्य का भी समर्थन है। कांग्रेस की 1 अतिरिक्त सीट के साथ उच्च सदन में विपक्ष की संख्या 85 हो गई है। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं। हालांकि वर्तमान में 8 सीट खाली है। इनमें 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत सदस्यों के लिए सीट खाली है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।